हो भाई, भाई साहब ने पूरा समुंदर, ग्रीक देवता, राक्षस, तूफान, जंग, मतलब एक अलग ही दुनिया बना दी है और मैट डेमन को उस दुनिया में उतार दिया है। और मूवी देखते वक्त मुझे एक बात समझ में आ गई कि ओडिसीज अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि यार इंटरवल हो जाए तो मैं जल्दी से वॉशरूम जाके आ जाऊं। तो क्या द ओडिसीज सच में क्रिस्टोफर नोलन की एक मास्टरपीस है या आईमैक्स पर दिखाया गया 3 घंटे का ग्रीक लेक्चर है? आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। मूवी देखनी चाहिए या अपने घर पे ही सुरक्षित रहना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सांडीवाल। लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज दोनों मिलेंगे कमाल। बहुत टाइम से इंतजार क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी मूवी 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को नोलन ने ही राइट और डायरेक्ट किया है और ये एक ग्रीक पोयम द ओडिसी से इंस्पायर्ड है। मूवी का एक्चुअल रन टाइम तो लगभग 2 घंटे 50 मिनट है, लेकिन इंटरवल, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब मिला मिलू के लगभग आपको 3 घंटे से ऊपर हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, फोन साइलेंट कर लेना, पॉपकॉर्न रेडी कर लेना और वॉशरूम जाके आ जाना पहले, क्योंकि अगर नोलन की मूवी का एक भी सीन मिस हुआ तो आप अगले 20 मिनट तक बगल वाले से यही पूछते रहोगे कि यार ये समुंदर में ये किस बात पे गुस्सा हो रहा है। इसलिए मत जाना, पहले ही जाके आ जाओ जो करना है और बाद में केवल मूवी पे फोकस। कहानी के सेंटर में है ओडेसिस, इथाका का राजा, जिसका रोल मैट डेमन ने प्ले किया है। ओडेसिस को अपना घर छोड़े लगभग 20 साल हो चुके हैं। पहले ट्रोजन का वॉर हो गया और बाद में उसे उस वॉर को खत्म करने के बाद घर पे पहुंचने तक का एक खतरनाक सफर। उधर इताका में उसकी पत्नी पेनेलोपे, जिसका रोल एनी हाथवे ने प्ले किया है, और उसका बेटा टेलीमैचुस, जिसका रोल टॉम हॉलैंड ने प्ले किया है। अभी भी ओडिसिस का इंतजार कर रहे हैं। मिल जाए यार भाई, क्या है 20 साल भी कोई रहता है क्या यार। और सोचो ये किस टाइम की स्टोरी है। आज के जमाने में अगर 20 साल हस्बैंड ना आए तो मुझे नहीं पता यार, क्योंकि आजकल क्या है, स्टोरीज में न्यूज़ देखता हूँ तो अलग ही चल रहा है। भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है। मतलब 10-20% होंगे, बट मे बी। क्या आजकल अगर कोई 2 घंटे रिप्लाई ना करे तो लोग सोचते हैं कि यार इंटरेस्टेड नहीं है क्या। और यहाँ पे पेनेलोपे 20 साल से इंतजार कर रही है। और प्रॉब्लम ये है कि ओडिसिस की एब्सेंस में जो इताका का महल है ना, वो एक फ्री लग्जरी हॉस्टल बन चुका है। 100 से ज्यादा लड़ाकू उसके अंदर पड़े हुए हैं और वो वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ओडिसिस की मौत की खबर कंफर्म हो जाए, खैट से पेनेलोपे से शादी कर लें और इताका का राजा बन जाए। लेकिन इतना आसान है नहीं। ओडिसिस को ये लोग जानते हैं, इसीलिए कंफर्म करने का वेट कर रहे हैं। इन सब में सबसे डेंजरस है एंटीनियस, जिसका रोल रॉबर्ट पैटिसन ने किया है। दूसरी तरफ टेलीमेचस अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए घर से निकलता है। समुद्र के दूसरे कोने में ओडिसिस अपनी खोई हुई यादों के साथ घूम रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, घर पे लौटने की कोशिश कर रहा होता है। जेंडाया फिल्म के अंदर गॉडेस एथेना का रोल प्ले करती है, लेकिन सच बोलूं तो दोस्तों, मतलब जेंडाया का कुछ सेंस नहीं था यार। मतलब उसको क्यों लाए मुझे तो समझ नहीं आया। बस हाँ, वो साथ में रहती है पर उसने कुछ बताया नहीं। सच बात तो ये है, लास्ट में उस बंदे को खुद को ही आना पड़ा। इसीलिए बोलते हैं किसी के भरोसे मत रहना। जेंडाया की स्टोरी आपको लास्ट में जरूर पता चलेगी कि वो उसके साथ क्यों घूम रही थी। बस इतना सा है, वो जरूर सस्पेंस लगेगा, नहीं तो क्यों घूम रही थी भगवान जाने। फिल्म 2 पैरेलल टाइमलाइंस में चलती है। एक तरफ तो टेलीमेचस अपने पिता को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ हम ओडिसिस के खतरनाक सफर की कहानी देख रहे हैं। और रास्ते में नए नए आइलैंड्स है, अजीब अजीब क्रिएचर्स है और ऐसे राजा है दरिंदे टाइप के, और सुपरनेचुरल पावर्स है। और ऐसे ऐसे तूफान आ रहे हैं ना कि ऐसे लग रहा है ओडिसिस को कोई गलत जानकारी देके कोई वेदर डिपार्टमेंट वाला उससे खुन्नस निकाल रहा है। हर बार बेचारा ओडिसिस ये सोचता है कि अब तो घर पास में ही है, लेकिन समुंदर फिर वापस क्या करता है, रूट रिकैलकुलेटिंग। फिल्म की मेन कहानी एक तो यह है कि ओडिसिस घर पे पहुंच पाएगा, और दूसरी कहानी यह है कि ये पहुंचेगा तो पहुंचेगा, लेकिन कौन सी हालत में पहुंचेगा यार। मतलब कैसे निकला था और कैसा हो गया है और कब तक पहुंचेगा, ये कहानी है। और मान लीजिए अगर ओडेसिस पहुंच भी गया तो क्या घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे? अरे हमारे यहाँ तो अगर 6 महीने गायब हुए तो भाई घर वाले, हाँ ठीक है यार, चलो था, अच्छा इंसान था, गया। इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार अगर स्पॉइलर दे दिया तो ग्रीक देवता मेरे साथ भी कुछ गलत कर दे तो। लेकिन आप समझ लो कि इसमें नए नए आइलैंड्स आएंगे और नए नए क्रिएचर्स मिलेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपको कि यार इसको वेब सीरीज क्यों नहीं बनाया।
सच में वेब सीरीज बन सकती थी। मैं सच बोलूँ ना इसको, इसकी आराम से वेब सीरीज बन सकती थी। जैसे आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ें देखी होगी ना, नए आइलैंड पे जाएँगे, फिर लगेगा कि हाँ, अब खजाने की तरफ जा रहे हैं, फिर नए आइलैंड पे जाएँगे, फिर खजाना, फिर ये इसमें बस थोड़ा-सा अलग है, इसमें थोड़ा घर है। मूवी का जो पहला हाफ है वो लगभग ये मान लो पूरी दुनिया बनाने में ही लग जाता है। वो आपको एक ही दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश कर रहा होगा और थोड़ी मिस्ट्रियाँ भी होएगी, क्वेश्चंस भी आएँगे आपके दिमाग में, तो उन क्वेश्चंस को रहने दीजिए। पेनेलोपे और टेलीमेचर्स कितने लाचार हो रखे होते हैं। खुद ही का घर है, खुद खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खाना खत्म होने को आया है लेकिन भगा किसी को रहे नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं यार इसमें? इसीलिए ओडिसिस का इंतजार कर रहे हैं, ओडिसिस आने का नाम नहीं ले रहा है। यही चलता रहता है फर्स्ट हाफ। हाँ, लेकिन जो नाम सुनोगे ना आप, वो मजा आ जाएगा। याद एक भी नहीं रहेगा बाद में। ऐसे जुबान है ना ऐसे लड़खड़ाती है, लड़खड़ाने बोलने पे भी भाई यार क्या नाम है यार, मतलब मेरे को तो सच बताऊँ ना, वो टेलीबॉचेस कहाँ बाहर गया था, किन-किन लोगों से मिला था, उनके नाम अब अभी मैं आपको बोल भी नहीं सकता। मतलब क्या नाम थे यार, मतलब ऐसे नाम हैं, वो ग्रीक नाम है सच में, मतलब ग्रीक तो हमें बचपन से ही नहीं आती है। ग्रीक के तो हमारे छोटे-छोटे वर्ड आ जाते थे, तो हम उन्हीं को भी ब्रेक कर के पढ़ाया जाता था कि इसका मतलब ये होता है, ऐसे याद करो। और जैसे ही सेकंड हाफ चालू होता है, नोलन का मोड एक्टिवेटेड हो जाता है और जो फर्स्ट हाफ में छोटी-छोटी चीजें दिखा रहे थे ना, वो अब यहाँ समझ में आने लगती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। पास्ट और प्रेजेंट की जो स्टोरीज है, वो धीरे-धीरे एक गुत्थी में बदलने लगती है। जो पहले एक इमोशनल एडवेंचर चल रहा था, वो अब धीरे-धीरे एक सर्वाइवल थ्रिलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ लड़ाई केवल ये नहीं है कि तीर बाण से ही चल रही थी, बल्कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल लड़ाइयाँ भी चालू हो गई थी। जैसे कि जो ओडिसीस है, उसके आदमियों का विश्वास उसके ऊपर है, नहीं है, और उसको समझ आ गया है कि भाई यार कुछ भी करूँगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन फाइनल एक्ट जैसे ही चालू होगा, आपको समझ में आएगा कि नोलन नोलन क्यों है। नोलन को एग्जैक्टली पता है कि सीन को कब शांत रखना है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब उस सीन को देख रहा था, मैं सोचा मार 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 क्यों नहीं मार रहा भाई, लेकिन वो रियल में वो एक इंटेंस क्रिएट कर रहा था और वो आपको भी लगेगा। सच बताना, कमेंट्स में आके मुझे जरूर बताना, देखना कि आपको भी लगा या नहीं लगा है। वो मुझे भी लगा था कि वो मन में आया कि मार यार मार मार चालू कर, लेकिन नोलन बहुत स्मार्ट है। उन्होंने क्या किया, उस सीन को बिल्डअप किया। जब वो पीक पे पहुंचा ना, तब और एंड में आपको मजा आएगा। एंड में लगेगा कि यार वास्तव में नोलन नोलन क्यों है। सच में जो पूरी स्टोरी है ना, स्टार्टिंग में ऐसे लगेगी कि यार ये तो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट चल रहा है, लेकिन लास्ट में जो मजा आएगा ना, कि एक्चुअली में जो भी सब हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और लगेगा कि यार मतलब, और दुनिया जो उन्होंने बनाई है ना, सच में इतनी रियल है ना, आपको लगेगा कि सच में ये दुनिया कहीं पे है। मतलब वीएफएक्स तो आप भूल ही जाओ कि इतना मतलब रियल, आपको लगेगा इनकी वीएफएक्स है। म्यूजिक म्यूजिक जबरदस्त है यार, मतलब इमोशनली, मतलब मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे यार। ऐसे सीन्स भी थे उसके अंदर, वो भी मत पूछना, ऐसा सीन्स देखना कि मेरी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। मजा आया लेकिन यार, मतलब सच में अपने यहाँ जो ये बाहुबली और ये जो बाकी मूवीज बनी है, जो राजा मौली सर ने बनाई है, वो फिर भी एक आपको लग जाएगी कि यार ये अननेचुरल लग रही है, लेकिन उसके अंदर मतलब लड़ाई भी है ना, वो भी इतनी नेचुरल है ना कि अगर तीर से मार रहा है तो तीर से ही मारेगा। ऐसे नहीं कि उसको तीर से मारा, उड़ता हुआ आदमी तीन आदमी में घुस गई, वैसा वाला तो साउथ में ही होता है हमारे, लेकिन वैसा इसमें नहीं था। मतलब इतनी रियलिटी है कि अगर हीरो को भी पड़ रही है ना, तो पड़ ही रही है, और पढ़ने के बाद जो एक्ट रियल रोड पे हम देखते हैं ना, भाई रोड पे किसी आदमी को मार पड़ रही तो वो कैसे रिएक्ट करता, वैसे ही करते हैं रियल। नोलन क्यों नोलन है और वो लोग हमसे क्यों इतना आगे और रियल मूवीज बना पाते हैं, यहाँ से पता चलता है। डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैट डेमन ने ओडिसिस का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मेन हीरो है। वो ये नहीं कि बहुत ज्यादा ताकतवर है कि मतलब सबको मार दे, वैसा वाला नहीं है कि भाई उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट और ऐसे ब्रेव टाइप का सोल्जर है कि मतलब वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है ना कि वो उस चीज को जीत ही लेता है। एनी हाथवे ने पेनेलोपे का रोल प्ले किया है, और केवल उनको देख के ही आपको लगेगा कि यार ये रियल मतलब राजघराना लग रहा है सच में, क्योंकि जिस तरीके से वो रहती है, कपड़े पहनती है, वो सच में एक लगता है कि हाँ ये राजघराना है। बाकी तो सब घूम रहे हैं, किसी का इधर से फटा हुआ है, किसी का इधर से फटा हुआ है, अलग ही दुनिया चल रही है। कोई ऐसे
सोल ओढ़ के घूम रहा है, हमारा ओडिसीज कभी सोल ओढ़ के घूम रहा है, कभी क्या। केवल वो एक ही है, वो जो टिप टॉप रहता है, वो तो हमको पता ही है कि यार लेडीज तो टिप टॉप रहती ही है। जो टॉम हॉलैंड है वो टेलीमैचेस का कैरेक्टर प्ले करता है। वो मतलब राजकुमार तो है बस, लेकिन बोलता रहता है मैं राजा हूँ, मैं राजा बनूंगा, लेकिन उसके पास पावर है जीरो। जीरो पावर है सच में, उसके पास कुछ भी पावर नहीं है। एक दो से लड़ भी लेता है, वो अच्छे से उसको पेल देते हैं। उसके बाद वो चुपचाप मम्मी के पास चले जाता है, फिर दिमाग लगाता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या, बस यही चल रहा है। वो अपने पिता के जैसे बनने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं उनके जैसे बहादुर जंगी योद्धा टाइप में बनूं, लेकिन सच्ची में एक कोने में वो वेट कर रहा है कि कब वो आए, कब मुझे बचा ले इन दरिंदों से। अब बात करते हैं हमारे गुंडे एंटीनियस के बारे में, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है रॉबर्ट पैटिसन ने। ये जब भी स्क्रीन पे आ रहा था ना, सच में अनकंफर्टेबल हो जा रही थी स्क्रीन। मतलब ये बोल धीरे धीरे रहा था, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था ना कि यार ये मतलब इस बंदे में हवस भरी हुई है। मैं बोल दूं इस बंदे को पकड़ लो, ये हवसी दरिंदा है। और एटीट्यूड, एटीट्यूड भाई ऐसा है कि खाना 3 साल से वहां का ठूस रहा है, लेकिन जताएगा ऐसे कि वो तुम्हारे घर में नहीं, तुम उसके घर में जाके रह रहे हो। द ओडिसीज को लगभग 2000 करोड़ के बजट में बनाया गया है। भाई 2000 करोड़ बना रहे हैं तो कमाते कितने हैं यार ये। हमारी मूवी तो 5 करोड़ में बनती है और 100 पे जाके समझ जाती है। और ये मूवी पहली ऐसी मूवी है जो कि पूरी की पूरी आईमैक्स कैमरा पे शूट हुई है, और इसके अंदर जितनी भी लोकेशन है सब रियल है। शिप्स वगैरह जो जहाज इन्होंने यूज करे सब रियल है। मतलब इन्होंने जो वीएफएक्स है ना वो बहुत कम यूज किया हुआ है, इसीलिए अपने को लगेगा कि यार बिल्कुल रियल है। मतलब लगेगा क्या, मतलब है ही रियल यार, मतलब रियल ही है। तो वो क्रिस्टोफर नोलन है यार, मतलब उसके दिमाग में ये आ गया ना कि भाई मेरे को चांद पे जाके शूट करना है, तो वो रियल में पूरी क्रू को लेके चांद पे पहुंच जाएगा और वहां शूट करके भी आ जाएगा। और स्क्रीन पे ना भाई देखिए सच बताऊं तो 2000 करोड़ लगते हैं। और अब म्यूजिक की बात करें तो यार भाई क्या म्यूजिक है यार, इतना ज्यादा रियल फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था वो समुंदर है ना अपने पास ही आ रहा है, हम ही उस जहाज में झूल रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है तो मतलब हम ही गिरने वाले हैं, वैसा जैसा फील हो रहा था यार। म्यूजिक बहुत इंटेंस था, गजब म्यूजिक था। मूवी की अगर कुछ कमियों की बात करें तो कमियां यार वैसे तो कुछ है नहीं, मतलब एक्सीलेंट मूवी है। बट हाँ ये कि थोड़ा वो टापू से टापू, टापू से टापू इस पे जाते रहते हैं ना, तो ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है। नहीं तो बाकी परफेक्ट है यार। और जो नाम थे ना वो यार उन्होंने पूरे ग्रीक से उठाए ना, तो सच में वो नाम बहुत अनफेमिलियर थे भाई। ऐसे नाम के मैंने मेरे स्कूल में तो कोई था नहीं और मैंने कभी ना सुना। तो वो नाम जरूर याद करने में ये रहता था कि हाँ यार ये बंदा उस बंदे का नाम ले रहा है ना, वो कौन था। ये जरूर थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये भी कुछ टाइम के बाद मतलब अगर आप 5-10 सीन हो जाएंगे उसके बाद आप फेमिलियर हो जाओगे कि जो बार बार नाम आ रहे हैं ना वो कौन है। और ये एक सीरियस मूवी है और जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स है। तो अगर जो ऑडियंस ऐसे सोच रही है कि यार मेरे को तो बस जाना है फटाफट से, हाँ ठीक है वो गुम हुआ फटाफट से घर पे पहुंचाओ भाई इसको, तो वैसा सब जिसको फास्ट फास्ट एक्शन चाहिए उसको ये बोर लग सकती है। इंडिया के अंदर इसको ए रेटिंग दे रखा है, लेकिन इसके अंदर यार मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जैसे अश्लील सीन इसके अंदर है नहीं। और बस हाँ ये कि राक्षस वगैरह है और ज़्यादा मारकाट वाले इतने भी ज़्यादा सीन नहीं है इसके अंदर। पर वो राक्षस वगैरह तो यार हर जगह है ना यार, वो तो बहुत सारी मूवीज में है जिनके अंदर बच्चे देखते हैं। बच्चों की जो जितनी भी सुपर हीरो मूवीज है उनमें सब में वो राक्षस तो है ही। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ए इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चों को अगर ले जाएंगे ना तो उनको सच में समझ में नहीं आएगा और वो पापा को परेशान करेंगे, पापा ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं, पापा ये शुरू से आखिरी तक गुस्से में ही क्यों है, ये सब लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने सोचा कि इसको ए दे दो ताकि जो अडल्ट वाले हैं वो तो जाके शांति से देख सके। यार ये मूवी सच में लैपटॉप टीवी मोबाइल्स के लिए नहीं बनी है, ये रियल में थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ थिएटर में जाओ और इसको देख के आओ और वहीं इसको एक्सपीरियंस करना। और मेरी तरफ से द ओडिसी को मिलते हैं 5 स्टार। तो दोस्तों आप ये मूवी देखने जाइए, फैमिली को भी लेके जाइए, अडल्ट सारे जा सकते हैं, कोई भी अश्लील सीन नहीं है, आप मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किसी भी आइलैंड पे जाके ना फ्री का खाना मत खाना भाई, मत खाना। ये आपको मूवी देख के पता चल जाएगा क्यों नहीं खाना है। ओके दोस्तों मिलते हैं